पवन का मालिक कारोबार के सिलसिले में एक शहर से दूसरे शहर में सफ़र करते थे। पिछले एक हफ्ते से वह किसी दूसरे शहर गए हुए थे। घर में पवन की नई मालकिन और उसके मालिक की मां यानी कि बड़ी मालकिन मौजूद थी। बड़ी मालकिन को सुबह जल्दी उठने की आदत नहीं थी, इसलिए पवन भी बंगले में बड़े आराम से आया करता था। लेकिन जब से नई मालकिन आई थी, पवन को सुबह जल्दी उठकर काम पर लगना पड़ता था। उसकी नई मालकिन की आदतें बहुत अजीब थी। पवन जब भी बड़ी मालकिन से उनकी आदतों के बारे में बात करता तो बड़ी मालकिन कहती कि वह बांग्लादेशी औरत है और यहाँ हमारे शहर में नई नई आई है, इसलिए उसके तौर तरीके हमसे अलग हैं। मालकिन के आदेश पर पवन तो बांग्लादेशी खाना पकाना भी सीख रहा था और बांग्लादेशी भाषा भी, क्योंकि पवन का मालिक चाहता था कि उसे अपने देश की याद ना आए और वह हमारे माहौल में ही रह जाए, इसलिए उस घर को बांग्लादेशी के माहौल का कर दिया था। लेकिन बांग्लादेशी तौर तरीके बहुत ही अलग होते थे। पवन के लिए ये सब समझना और फॉलो करना बहुत ही मुश्किल हो रहा था, क्योंकि पवन गुजराती था। पवन का मालिक बहुत ही अच्छा इंसान था और उसका बहुत बड़ा कारोबार था। पवन का मालिक ज़्यादातर बांग्लादेश में रहता था। यहाँ सिर्फ बड़ी मालकिन थी और पवन को उनकी सेवा के लिए रखा गया था। इतने बड़े बंगले में अकेली मालकिन के लिए ज़्यादा काम नहीं करना पड़ता था। पवन के मालिक ने बांग्लादेशी लड़की से लव मैरिज की थी। मालिक ने किसी को बताया भी नहीं था, वो तो डायरेक्ट शादी करके घर ले आए थे। बड़ी मालकिन ने पहले तो दुल्हन को अपनाने से मना कर दिया था, क्योंकि बड़ी मालकिन अपने देश की लड़की को बहू बनाना चाहते थे। पर धीरे धीरे बड़ी मालकिन ने छोटी मालकिन को कबूल कर लिया। नई मालकिन के आने के बाद न सिर्फ घर का माहौल बदला था, बल्कि ऐसा लगता था जैसे सब कुछ बदल गया हो। कभी वह ढेर सारी फिटकरी मंगवाती तो कभी जैतून का तेल। पता नहीं वह कमरे में क्या करती थी। फिर एक दिन जब पवन का मालिक काम से घर लौटा तो वह मालिक से जिद करने लगी कि मुझे एक घोड़ा चाहिए। पवन के मालिक ने साफ मना कर दिया, क्योंकि उन्हें जानवर पालना अच्छा नहीं लगता था। मालिक की बात सुनकर नई मालकिन रोने लगी और कह रही थी कि आपको क्या पता कि हम बांग्लादेशी औरतें घोड़े के बिना गुजारा नहीं कर सकती। वैसे भी आप तो घर रहते नहीं हो। मैं खुद घोड़े की देखभाल करूंगी, लेकिन मुझे हर हाल में घोड़ा चाहिए। पत्नी की जिद के आगे मालिक एक दिन नई मालकिन के लिए घोड़ा ले आए। जब रात हुई तो पवन ने देखा मालकिन घोड़े के साथ